नमस्कार किसान भाइयों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे YouTube चैनल विजय बाबा इन्फोटेक पर। मैं विजय धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, कुछ एक जानकारियाँ थी प्याज को लेकर। अभी इन दिनों सूचना मिल रही है कि अफ़गानिस्तान से जो प्याज आयात हो रहा है भारत में, वहीं दोस्तों तुर्की और म्यांमार से भी खबर निकल कर आ रही है। तो क्या है मसला, आइए समझते हैं। और दोस्तों भाव पर क्या प्रभाव हमें पड़ता हुआ आगे दिखेगा, समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, कुछ शॉर्ट बातें हैं जो आप सभी किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों आज 16 अक्टूबर 2021 और दोस्तों वार शनिवार का दिन। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन से मंडियाँ बंद थी, अब जो है मंडियाँ सुचारू रूप से अगले सप्ताह से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ एक अवकाश इस अगले सप्ताह में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो फाइनली किसान भाइयों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्याज आयात की, तो अभी तक इंडिया में आयात के तौर पर अफ़गानिस्तान से कुछ एक ट्रक देखे गए हैं। और दोस्तों इस बात की पुष्टि मैंने काफ़ी व्यापारियों से की है। दक्षिण भारत के व्यापारियों से मेरी बात हुई, उसके बाद उत्तर भारत जैसा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के व्यापारियों से भी मेरी चर्चा हुई इस बात को लेकर। तो मैक्सिमम व्यापारियों का कहना है कि हाँ, कुछ एक ट्रक आए हैं, 2 से 3 ट्रक की बिक्री पंजाब के आसपास हुई है, जो 3400 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर बिक्री हुई है। अब दोस्तों इसकी ऑफिशियली पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जहां तक व्यापारियों का कहना है वहां तक हमें मानना पड़ेगा। बाकी दोस्तों बड़े से बड़े व्यापारियों से मेरी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि व्यापारिक तौर पर जो है प्याज का आयात हो रहा है। व्यापारियों को अगर वहाँ से सस्ता प्याज अगर मिल रहा है तो वो वहाँ से ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें प्याज आयात से प्याज मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किसान भाई जैसे कि पिछले साल भी यही मसला हमारे साथ में यहाँ पर हुआ था। 25 से 30 ट्रक जो है अफ़गानिस्तान से बुलाए गए थे, जो कि आते हैं अटारी बॉर्डर से होके पाकिस्तान के रास्ते। तो किसान भाइयों कुछ प्रभाव पिछले साल भी हमें देखने को नहीं मिला था प्याज पर, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्शन होना और उस चीज़ को आयात से कंपैरिजन करना यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रिस्क हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी प्रभाव मार्केट पे देखने को नहीं मिलेगा आयात के कारण। भले आयात एक बड़े स्तर पर हो जाए या फिर एक छोटे स्तर पर हो जाए, यहाँ पर कोई प्रभाव हमें पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। इसका रीज़न ये दोस्तों, क्योंकि निर्यात समुचित रूप से चलेगा इस बार। निर्यात गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों ऐसा एग्रीमेंट साइन गवर्नमेंट ने किया हुआ है। बाकी दोस्तों इस बार शुरू से ही निर्यात पर थोड़ा सा पाबंदी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, जैसा कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम निर्यात इस बार हो रहा है, जो कि इस बार निर्यात बंद गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब दोस्तों तुर्की और म्यांमार का केसेट ये है कि अफ़गानिस्तान में प्याज की जो निर्यात यहाँ से हो रहा है, तो वहाँ पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है। रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि इंडिया से पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम प्याज निर्यात इस बार हो रहा है। अब दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो किसी और देश से समझौता बिठा सकती है और वहाँ से प्याज को आयात कर सकती है। उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है और हमारे प्याज मार्केट पर उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जितनी डिमांड हमारे प्याज की बाहर देशों में बनती है, उतनी अदर देशों की डिमांड नहीं बनेगी। तो किसान भाइयों प्याज का रेट की अगर हम बात करें, तो प्याज के रेट हाई होना है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता अब आने वाले समय में, क्योंकि दोस्तों स्टॉक ख़त्म हो चुका है लगभग, और आगामी जो फसल है वो 2 से ढाई महीने लेट है। और उस कारण कहीं ना कहीं मार्केट में डेली खर्च में जो है प्याज की आपूर्ति करना बहुत ही बड़ी रिस्क हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब प्याज के दाम में भारी उछाल हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों बहुत पहले ही हमने यहाँ से आपको बता दिया था कि प्याज 50 रुपये के आसपास, उससे ज़्यादा भी बिक सकता है। सो किसान भाइयों आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। आयात को लेकर जो आपके मन में डाउट है वो बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आयात होता है तो एक बड़े स्तर पर यदि होता है, गवर्नमेंट अगर चाहती है तो उसके बाद फिर कुछ भाव पर डिफरेंट पड़ सकता है। आयात अगर होता है और निर्यात अगर बंद कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों सुचारू रूप से चलेंगे तो कुछ नहीं 2-4 रुपये का बैलेंसिंग बना रहेगा। किसान भाइयों ये कुछ जानकारियाँ थी जो आप सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करना थी, और मेरा दायित्व भी बनता है सभी प्याज वाले किसान भाइयों को समय पर सही जानकारी देना। किसान भाइयों वैसे तो हम डेली रिपोर्ट भी देखते हैं रतलाम मंडी से, इंदौर मंडी से, बदनावर मंडी से, तो आगे भी सेवाएं जारी हम रखेंगे, और आपका अगर सहयोग बना है तो बेस्ट से बेस्ट जो है हम आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए किसान भाइयों मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई व लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।